हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। हमारे डेली के डिसीजंस एंड हैबिट्स ही हमारी लाइफ में सक्सेस एंड हैप्पीनेस का लेवल सेट करती हैं। गुड एंड बैड दोनों ही तरह की हैबिट्स के फॉर्म होने का वे बिल्कुल सेम है। जिस भी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक रिपीटेडली हम करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। सो इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। कितनी बार हम कितना कुछ अच्छा करने की शुरुआत करते हैं ये सोच के कि हम इसे अपनी हैबिट बनाएंगे, बट जल्दी ही वो हमें इतनी बोरिंग लगने लगती है कि हमें क्विट करना पड़ता है। ऐसा बहुत बार बहुत चीज़ों को लेकर मेरे साथ भी हुआ, बट जैसे जैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी डेवलप होने लगती है और हमारे अंदर अपने काम में प्रोडक्टिविटी एंड लाइफ में ग्रो होने की इच्छा जागती है तो हम लेज़ी होने की बजाय गुड हैबिट्स को प्रायोरिटी देने लगते हैं। नाइट टाइम दिन का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब दौड़ती भागती जिंदगी की रफ्तार कुछ कम होने लगती है, और यही वो टाइम है जब दिन भर के कामों से रिटायर होकर हमें अपने लिए कुछ ऐसा करना है जिससे हम नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए खुद को सुपर चार्ज कर सकें। सो आज मैं आपके साथ 7 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो मैं डेली अपनी नाइट टाइम रूटीन में फॉलो करती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। हमारे माइंड में कब क्या चल रहा है ये तो खैर कोई देख नहीं सकता, पर हाँ हमारे बात करने के वे से सामने वाला हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग समझ ही जाता है। बट हमारी स्किन जितनी क्लीन एंड क्लियर है उससे अंदाज़ा लग जाता है कि हम किस तरह की स्किन के रूटीन को फॉलो करते हैं। रात को आप कितने भी टायर्ड हैं 5 to 10 मिनट्स में आप अपना फेस वॉश करके जो भी नाइट क्रीम या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं ज़रूर करना चाहिए। अपनी स्किन को निगलेक्ट करने का मतलब है एज से पहले फेस पे रिंकल्स। जितनी केयर आप करेंगे उतनी ही ब्यूटीफुल आपकी स्किन होती चले। सेम ऐसी ही बात आपके टीथ की भी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि रात को ब्रश करके ही सोना है। बचपन में तो खैर हमने कभी बात सुनी तो कभी नहीं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो समझ में आने लगा कि रात को ब्रश करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो अभी रात को मेरा काम कितना भी लेट ख़त्म क्यों ना हो, बट सोने से पहले मैं ब्रश करना कभी नहीं भूलती। बैड ब्रेथ एंड कैविटी से बचने के लिए नाइट टाइम ब्रशिंग की हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है। आर्टिफिशियल की बात और है, बट आपके ये टीथ आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। सेकेंड थिंग इज़ स्टॉप वॉचिंग स्क्रीन एट नाइट। हम हमेशा ही बहुत जल्दी में होते हैं अपने स्मार्टफोन्स और गैजेट्स को चेक करने के लिए। ऑनलाइन वर्ल्ड का एक ऐसा जाल हमारे अराउंड बन चुका है जिसके पीछे भागते भागते हम अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंस एंड अनइम्पोर्टेंस में डिफरेंस भी भूल जाते हैं। माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन उसके लिए स्क्रीन के एडिक्टेड हो जाना ज़रूरी नहीं। सेट अ टाइम कि कितना टाइम स्क्रीन पे क्या देखना है। शायद यही बात हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं लेकिन खुद भूल जाते हैं। आधी रात तक फ़ोन लेके बैठे रहने से अपनी हेल्थ का नुकसान करने के साथ साथ नेक्स्ट डे की प्रोडक्टिविटी भी कम कर लेते हैं। स्टार्टिंग में फ़ोन पे स्पेंड करने का एक टाइम फिक्स करना थोड़ा मुश्किल भी लगता है, बट कांस्टेंट प्रैक्टिस और डिसिप्लिन इसे ईजी बना देते हैं। रात को कम से कम टाइम इन गैजेट्स पे बिताने से आप वो कर पाएंगे जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ और जो आपकी लाइफ में चेंज लाने में एक मेजर रोल प्ले करती है। थर्ड थिंग इज़ रीड बिफोर यू स्लीप। जब गैजेट्स हाथ से छूटेंगे तो बुक्स हाथ में ज़रूर आ जाएंगी। अगर आप खुद में रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं तो सोने से पहले हम क्या कंज्यूम करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब भी हम सोने से पहले कोई मूवी देखते हैं तो रात को उस मूवी के कैरेक्टर्स आपको आपके सपने में नज़र आने लगते हैं, और कई बार तो उन कैरेक्टर्स के साथ हम भी एक्ट कर रहे होते हैं। या फिर जैसी भी न्यूज़ आपने देखी या सुनी उसी से रिलेटेड चीज़ें आप अपने सपनों में देखते हैं। जो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रिजर्व करता है कॉन्शियस माइंड वही प्रोड्यूस करता है। सो फीड योर माइंड विद पॉजिटिविटी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी बुक मैंने शुरू की है सोने से पहले उस बुक का एक चैप्टर या एटलीस्ट एक पेज तो रीड ज़रूर करूँ। रीडिंग चॉइस सबकी पर्सनल होती है, बट आई ट्राई टू रीड मोटिवेशनल बुक्स जो मुझे स्ट्रेंथ देती हैं और मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी से फीड करती हैं। तो फोर्थ थिंग इज़ मेक अ टू डू लिस्ट। आपका नेक्स्ट डे कैसा होगा, कितना प्रोडक्टिव होगा, ये आप रात को ही विजुलाइज कर सकते हैं। जब आप में डेली एक टू डू लिस्ट बनाने की हैबिट डेवलप हो जाती है, अपने इम्पॉर्टेंट कामों को जब हम प्रायोरिटाइज करना सीख जाते हैं तो बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पेंडिंग होना बंद हो जाती हैं। प्रोडक्टिविटी के साथ टू डू लिस्ट हमारी मेमोरी को भी इंक्रीज़ करती है। टू डू लिस्ट बनाते वक्त क्योंकि आप हर इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट काम को लिख लेते हैं और लिखने से वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है।
मैं इतने सालों से डेली टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि अब मुझे अपनी लिस्ट को बार बार देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ रिमाइंड करने भर से पता चल जाता है कि इसके बाद कब कितने बजे तक क्या ख़त्म करना। टू डू लिस्ट आपके डेली के टारगेट्स टाइम लिमिट के अंदर अचीव करने में हेल्प करती है। राइट जर्नल। दिन खत्म होने से पहले यानी कि सोने से पहले अपने पूरे दिन को ब्रीफ में अपने जर्नल में लिख डालें। नो मैटर कि आपका दिन कैसा था, नो मैटर कि आपके पास लिखने को कुछ खास है भी या नहीं, बट दिन भर की अपनी सारी एक्टिविटीज़ को अपने माइंड से क्लियर करने के लिए यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग जर्नल। क्योंकि डेली जर्नल लिखने से आपको अपना वे ऑफ थिंकिंग भी समझ में आता है। लिखने से आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह की थॉट्स ज़्यादातर आपके माइंड में आती हैं, जिससे अगर ज़रूरत हो तो आप अपने थिंकिंग पैटर्न में चेंज लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपका जर्नल आपकी बात सुन के ना तो रिएक्ट करेगा और ना ही आपको जज करेगा। सो जो कुछ मन में है सब कुछ कह डालें और अपने माइंड को क्लियर एंड रिलैक्स कर लें। सिक्स्थ थिंग इज इंट्रोस्पेक्शन। सोने से पहले एक बार अपनी दिन भर की एक्टिविटीज़ का फीडबैक खुद को ज़रूर दें ताकि आपको पता चल सके कि आप क्या कर रहे हैं। यही टाइम होता है जब आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को अनप्लग करके ये सोच सकें कि आज क्या सही हुआ और क्या गलत, क्या प्लान के अकॉर्डिंग गया और किस में आप फेल हुए। खुद को स्कोर कीजिए ताकि नेक्स्ट डे खुद में एक नई इम्प्रूवमेंट देख सकें। कभी भी नेगेटिव थॉट्स के साथ सोने मत जाइए, अदरवाइज आपका माइंड उन थॉट्स के साथ रिकनेक्ट हो जाएगा जो आपके नेक्स्ट डे के फंक्शंस को भी इफेक्ट करेगा। सो क्विकली एक चेक और रॉन्ग थॉट्स को सोने से पहले फिल्टर कर दीजिए। जैसी बात आप खुद के साथ करते हैं उसी तरह का थिंकिंग पैटर्न आपका बन जाता है। किसी दिन लाइफ अप होगी तो किसी दिन डाउन, किसी दिन आपने कुछ कह दिया तो किसी दिन कुछ सुन भी लिया, क्योंकि ये सब तो तब तक चलेगा जब तक सांस चलेगी। बट डेली अपने थॉट्स को विजुलाइज करना और उन्हें फिल्टर करने की हैबिट बनाने से आपका लिविंग पैटर्न इम्प्रूव ज़रूर हो जाएगा। लास्ट थिंग इज एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड प्रे। सोने से जस्ट पहले बी थैंकफुल टू एवरीथिंग व्हाट यू हैव। डेली ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की हैबिट हमारे एक कॉमन डे को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। हम बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी क्या, सभी चीज़ों को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जो नहीं है उसके पीछे भागना और पास पड़ी हुई चीज़ों की वैल्यू ना करना हमारी आदत बन चुकी है। कोई दिन ऐसा भी होता है जब हमें लगता है कि ये दिन तो फुली नेगेटिव दिन था, तो उस दिन के लिए थैंक्स कहने का आपका मन भी नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी, कुछ मिनट्स लगा के ट्राई टू फाइंड आउट। ऑनेस्टी के साथ कोशिश करेंगे तो उस नेगेटिव दिन में भी कोई एक चीज़ तो पॉजिटिव मिल ही जाएगी। तो उस नेचर का शुक्रिया हर दिन कीजिए। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के साथ साथ प्रे करना मत भूलिए। हम अपनी पूरी लाइफ कितना कुछ करते हैं और कई बार तो हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें ये एबिलिटी दी है। सो हमें उसका थैंक्स कहना चाहिए और प्रे करना चाहिए कि जो चार्ज उसने हमें दिया है उसे हंसी खुशी निभाते रहें। ऑलवेज प्रे कि हेल्थ अच्छी रहे, खूब दौड़ती भागती रहूं, मीन्स एक्टिव रहूं, जाने अनजाने कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, कोई मेरा दिल दुखाए भी तो उसे माफ़ कर सकूं। ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि जैसे ही चीज़ें मुश्किल लगने लगती हैं हम क्विट कर देते हैं और धीरे धीरे क्विट करने की आदत सी हो जाती है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में इन नाइट रूटीन्स को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल लगे, बट रिमेंबर, 1 या 2 ट्राई में आप किसी भी चीज़ के हैबिचुअल नहीं हो सकते। बट खुद को पुश करते रहिए जब तक आपको आदत ना हो जाए। जब आप बिलीव करते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं, रियलिटी में चेंजेस तभी आते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।